दोस्तों आज है देवउठनी एकादशी और हमारे गोवर्धन महाराज की है विदाई, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन ही इनको विदा करते हैं दोस्तों। गोवर्धन पूजा के दिन, दिवाली के दूसरे दिन बनाते हैं इनको और फिर विदाई करते हैं। ये देखिए हमारे ताई जी के तो तगारी में भी भर लिए, इन्होंने जल्दी भर लिए थे और ये अभी बना रहे हैं। वो गोवर्धन जी में जो गीला गीला गोबर होता है ना, उससे गणेश जी बनाते हैं और चार गोल 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 बनाते हैं, तभी तो बोलते हैं गोबर गणेश, गोबर के गणेश जी दोस्तों। ये तो इन्होंने भर लिए। अभी देखिए इनके छोटे थे जो दो तगारी में ही भर गए दोस्तों, और हमारे तो बहुत बड़े हैं, 4-5 से भी ज़्यादा में जाएंगे दोस्तों। ये देखो बनकर तैयार हो गए इनके गोबर गणेश, ये देखो। और ये देखिए हमारे भी बना रहे हैं दोस्तों गोबर गणेश, और ये छोटी छोटी बच्ची हमारे पड़ोस की है और ये मेरी दादी है। देखो बना रहे गोबर जी के गणेश जी, गोवर्धन जी के। फिर इनको रखते हैं दोस्तों, या तो फिर मकर संक्रांति पर खेत पर जाते हैं ना, तब लेके जाते हैं। पहले तो है ना वह क्या नाम है, यहाँ पूरी फसल गई, तरेसर वरेसर नहीं थे तो घर पर ही ऐसे बैलों के द्वारा निकालते थे ना फसल को, तो उस फसल में रखते थे इनको गणेश जी को। लेकिन अब तो खेत में लेके जाते, अब तो सब मशीनों से होने लग गया ना, इस वजह से। देख के भर रहे टब में, तो हमारे बहुत बड़े हैं दोस्तों, तो 4-5 तगारी से भी ज़्यादा में जाएंगे। तो ये देखो गोबर गणेश, पहले इनको है ना पूरे को विदा करेंगे, फिर वहाँ पर इनकी जगह पर पूजा होगी दोस्तों, वो भी दिखाऊंगा आपको। फिर शाम को भी फिर पूजा होगी, देव उठाते हैं इसी जगह पर, तो वह सारी दिखाऊंगा मैं आपको। वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। ये देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ हमारे पड़ोसी, ये देखो ये भी कि मैं भी बनाऊंगी तो चप्पल पहन के बना रही थी। मैंने बोला चप्पल तो खोल दे, अब चप्पल खोल दी है फिर बनाएगी। ये देखो एक टप तो भर गया, दो इधर रखे हैं, एक इधर रखा है, और ये बार बार हंसती है दोस्तों। ये देखो वो छोटी सी भी बना रही है। अरे ओके आपने यहाँ दोस्तों, बनाओ वहाँ से ना मत राम गणो गोबर आज गणो चले कर जाएंगे लेते हमारे दो गोवर्धन का बड़ा महाराज। बनाओ वहाँ एक ही मन की नहीं बनाओ। हाँ यहाँ पर तो दो बनाओ सब तू तय बनाओ सब। देखो दोस्तों, फिर ये इनको बेचते हैं ना, तो इनके साथ थोड़ा सा आटा और दाल भी रखते हैं, क्योंकि रास्ते में भूख लगे तो बना के खा ले दोस्तों, ऐसा है। वैसे वो तो पुरानी परंपरा है, कहाँ बना के खाएंगे वो तो। ये देखो वो भी बना रही है अभी, मेरे काका जी के भी शामिल में ना, तो दो दो बनाते, दो गणेश जी और चार गोल गोल, फिर चार उनके भी अलग बनाते हैं। तो ये देखो सारे भर रही है अभी। और दोस्तों पहले तो ना कच्चा रहता था तो नीचे छेद कर देते, तो फिर वह 5 अनाज से पूजा करते हैं, तो फिर उन छेदों में भरते थे भाई। जैसे ये छेद भरे ना, वैसे हमारे भी भंडार भरना गोवर्धन महाराज ऐसे बोल। लेकिन अब सब जगह पक्का हो गया, तो छेद तो होते ही नहीं है, नहीं तो है ना पहले वह कीड़े, गोबर के कीड़े ना छेद कर देते थे नीचे, फिर उनमें करते थे पूजा। ये देखे सारी तैयार हो गए ले जाने के लिए, चार तो अभी फिर बाकी है, उनको बाद में फेंक के आएगी। ये देखो हम सारे को एक जगह पटक डालते हैं मतलब। ये देखो उधर तो गए, उधर भी बाकी है। ये देखो हमारे खलिहान के, सब्जी वाले खलिहान के पास में डाल देगी ना दोस्तों ये देखो गई छोटी छोटी। और अभी ये बाकी रह गए दोस्तों, और उधर वह दोज भी है, तो इसको भी साथ में भेजते हैं। यहाँ पर ही दोज की पूजा होती है ना, आपने देखा होगा वीडियो में, दिवाली दिवाली के बाद डाली थी दोस्तों मैंने। तो दोज की पूजा भी यहीं करते हैं हमारे। अब ये देखिए ऐसे इनको विदा करके, फिर ऐसे 5-7 अनाज लेके स्वास्तिक बना के उसकी पूजा करके फिर इनको चारों तरफ रखते हैं। पहले तो मैं बोल रहा ना, वो कीड़े नीचे छेद कर देते थे ना, तो उनमें भरते थे भाई। जैसे ये छेद भरे ना, वैसे हमारे बंडे भंडार सब भरना, गोवर्धन महाराज ऐसे पूजा करते हैं। अब दोस्तों इसी जगह पर हम शाम को देव उठाएंगे, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। पहले तो हम करेंगे तुलसी मैया की पूजा। दोस्तों राधे राधे। अभी आपने देखा होगा इससे पहले हमने गोवर्धन जी की विदाई की थी, क्योंकि आज है देवउठनी एकादशी। तो आज के दिन गोवर्धन जी को विदा करते हैं, जो गोवर्धन पूजा पे बनाते हैं उनको, फिर उसी जगह पर देव उठाते हैं। तो वो भी दिखाऊंगा आपको हमारे यहाँ कैसे देव उठाते हैं। तो हमने कर ली आज तुलसी जी की पूजा, शालिग्राम भगवान के साथ विवाह कर लिया, इनका कर दिया। ये देखिए ये मैंने शालिग्राम भगवान को है ना चंदन से आँखें मुंह नाक सब बना दिए, और तुलसी मैया के भी है ना नए कपड़े पहनाए थे, अभी बनाए थे दोस्तों सुबह, ये देख सकते हो आप। तो ये हमारी तुलसी मैया, और इनका आज ही के दिन इनका विवाह हुआ था,
शालिग्राम भगवान से। तो हमने भी इनकी पूजा कर दी दोनों की। कोई पूर्णिमा को भी करते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को, लेकिन हमने आज ही कर दी क्योंकि आज से ही ये शादियाँ शुरू हो गई दोस्तों। क्योंकि देव उठ जाते ना, तो देव उठने के साथ ही शादियाँ शुरू हो जाती, नहीं तो 4 महीने से बंद थी शादियाँ। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, क्योंकि जब तुलसी मैया बनी थी ना ये, तब विष्णु भगवान भी शालिग्राम बन गए थे। तुलसी मैया ने श्राप दिया था वृंदा ने कि आप भी आज जी से पत्थर बन जाओ। क्योंकि बताऊँ, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। जब इनका जन्म हुआ वृंदा का, और भगवान के शंकर भगवान के क्रोध से जलंधर का जन्म हुआ, फिर दोनों का विवाह हुआ। तो दोस्तों वृंदा बहुत पतिव्रता थी, मतलब पति धर्म का पालन करती थी, सती थी वो। तो है ना, जलंधर राक्षस था, तो उसको मारने के लिए भगवान विष्णु ने ना जलंधर का रूप बनाया। क्योंकि जब तक उसका सती का पतिव्रत धर्म भंग नहीं होगा, तब तक जलंधर नहीं मर सकता था दोस्तों। तो भगवान विष्णु ने तो बनाया जलंधर का रूप, और जलंधर कर रहा था उधर भगवान शिव से युद्ध। जब वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ ना, तो फिर जलंधर का वध हो गया। वध होते ही वृंदा को पता लगा, तो वृंदा भी वहीं भस्म हो गई, और विष्णु भगवान को श्राप दिया कि आप ऐसे पत्थर दिल हो, तो आज से आप पत्थर ही बन जाओ। तो जब से भगवान विष्णु बन गए पत्थर, तो वो हो गई शालिग्राम। और तुलसी, वह वृंदा थी ना जो भस्म हुई थी, तो उसकी राख से पौधा निकला, तो वो था तुलसी, मतलब वृंदा तुलसी बनी थी। तो तुलसी बनी ना, तो फिर इन दोनों का विवाह हुआ एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन। तब से भगवान शालिग्राम और तुलसी मैया का लोग विवाह कराते हैं, बहुत धूमधाम से करते हैं दोस्तों। किसी जगह तो बढ़िया, जैसे अपन शादी करते हैं ना, शादी होती है, वैसे इनकी शादी होती है दोस्तों, बढ़िया धूमधाम से। तो हमसे तो ऐसा नहीं हो पाता, तो हमने तो शालिग्राम भगवान यहाँ तुलसी मैया के पास रख दिए, और जो हमसे हुआ दीपक, माला वगैरह, प्रसाद, तो वो चढ़ा दिया, और तुलसी मैया को नए कपड़े पहना दिए। ये देखिए माला भी बनाई थी, अभी सुबह ही बनाई दोस्तों। तो दोनों को हमने माला भी पहना दी। इनको छुआ के, शालिग्राम को छुआ के तो तुलसी मैया को पहना दी, तुलसी मैया को छुआ के शालिग्राम को पहना दी। और दोनों को देखो हमने ये गठबंधन भी कर दिया है। हमारे पास कपड़ा रखा हुआ था, तो इससे बांध के इनके वहाँ पे बागे पर रख दिया, तो इनका गठबंधन भी हो गया। छोटा सा विवाह कर दिया हमने तुलसी मैया का। तो दोस्तों तुलसी मैया की बहुत बहुत महत्व है कार्तिक महीने में। वैसे इनकी रोजाना परिक्रमा, पूजा, दीपक लगाना चाहिए। तो मैंने तो है ना 108 बत्ती का दीपक लगाया है दोस्तों, ये देख सकते हो आप। ये देखो 108 बत्ती छोटी बना के सारी को एक करके जला दिया, और इनका विवाह भी हो गया। जैसे छोटी सी पूजा कर दी दोस्तों, ये देख सकते हो आप मेरी पूजा की थाली। तो ये दीपक सब मैंने रख रखे थे, हल्दी, कुमकुम, चंदन, कलावा, इत्र, मेहंदी वगैरह जो भी है। तो पूजा भी हो गई। तो ये छोटी सी मैंने आपको कहानी बताई तुलसी मैया की, नहीं तो दोस्तों बहुत बड़ी है, पूरे दिन सुनाए ना तो भी पूरी नहीं हुई। क्योंकि मैंने भी है ना, हम छोटे छोटे थे, तो हमारे वह टीवी में पहले इतना कुछ नहीं आता था, तो सीडी थी, तो सीडी में हमारी कैसेट थी ना, तो कैसेट में देखा था तुलसी विवाह की कैसेट थी, मतलब जलंधर वाली कैसेट थी वह, तुलसी जी की वृंदा वाली। तो उसमें देखा था कैसे वृंदा तुलसी बनी, और कैसे इनका शालिग्राम के साथ विवाह हुआ। तो देखो ये थी, क्योंकि तुलसी मैया ने भगवान को श्राप दे दिया था कि जाओ आज से भी आप पत्थर बन जाओ। क्योंकि उन्होंने वह जलंधर का रूप लेकर तुलसी जी का, वृंदा का प्रतिव्रत धर्म भंग किया ना दोस्तों। तो तुलसी मैया को क्रोध आया, क्रोध आते उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आप पत्थर बन जाओ। तो तभी से शालिग्राम भगवान, और शालिग्राम भगवान की तुलसी जी चढ़ती है, क्योंकि तुलसी जी के बिना दोस्तों शालिग्राम भगवान की पूजा अधूरी है। तो मैंने भी चढ़ाई थी, ये मुकुट के नीचे रखी हुई है, और एक पत्र रखा हुआ है तुलसी जी का, रोजाना चढ़ाता हूँ संडे को छोड़ के। संडे को भी पहले तोड़ लेते हैं शनिवार को, और रख देते हैं, तो वह भी चढ़ा देते। और बहुत फल है दोस्तों शालिग्राम भगवान पर तुलसी जी चढ़ाने का भी, बहुत बड़ा फल मिलता है, पुण्य मिलता है दोस्तों।
तो चढ़ाया करो। अभी 3 या 4 दिन और बाकी है कार्तिक पूर्णिमा का, तो जो हो सके वो कर लो। दीप दान, तुलसी जी की पूजा, परिक्रमा तो मैंने ये यहीं रख रखी है। तो दादी वगैरह जिसको भी परिक्रमा लगानी होती है ना, तो इसके चारों तरफ घूम जाती है, क्योंकि हमारे गमलों में भी लगी हुई है। और 2 तुलसी जी, एक तुलसी जी उधर रखी हुई है, तो उसके परिक्रमा नहीं लगा सकते, तो ये गमले वाली तुलसी जी रख रखी है, देख सकते हो आप। ये देखो, ये ना इस वाली तुलसी जी के तो ये पुराने कपड़े एक के सिले दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी तुलसी मैया है तो सबके कहाँ तक सिले, इस वजह से ना इनको मैं रख देता हूँ। अभी तो पूरी सर्दी पहने रहेंगे ये, और फिर जब गर्मी आती है तो गर्मी में वैसे भी ज़्यादा हवा चलती है, तो हवा चलती है ना तो ये उड़ जाती है, तो मैं इनको रख लेता हूँ। फिर दिवाली के टाइम धो के दिवाली पर पहना देता हूँ। अब ये भी जब फिर रख लेंगे, फिर दिवाली पर इनका जब एकादशी आएगी, देवउठनी एकादशी, तो फिर पहना देंगे दोस्तों इनको नए सिल के। ये देखिए हमने अभी बनाए थे ये ऐसे लाल कपड़े की मुगजी लगा के, और ये इस पे गोटा लगा के, बहुत सुंदर लग रही है तुलसी मैया हमारी। तो दोस्तों इस पर एक भजन भी थोड़ा सा सुनाता हूँ मैं आपको। बनो तो मारो चार बुझारो नाथ, बनी तो मारी तुलसा लाडली, बनो तो चार बुझारो नाथ, बनी तो तुलसा लाडली। तो दोस्तों ये थी दोस्तों हमारी आज की पूजा। अब शाम को दिखाऊंगा आपको कि कैसे हमारे यहाँ देव उठाते हैं, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। तो मिलते हैं शाम को दोस्तों, हो गई पूजा। राधे राधे दोस्तों। ये देखिए हमने शाम की तैयारी कर ली, दीपक लगा दिए और रंगोली भी बना दी। अब देव उठाएंगे, तो ये रख दिए गणेश जी महाराज, क्योंकि गणेश जी के बिना पूजा अधूरी है दोस्तों। और कलश रख दिया, और जो हमने वह देव उठाने के लिए बनाया था ना, जो शादी में रखते हैं मेंढा, हाँ, तो वही वही बनाया है हमने, जो शादी में रोपते ना, तो वो वाला है, तो उसको उससे उठाते हम देव। तो ये 2 दीपक लगा दिए भगवान के, और जो जो हमारे घर पे बना था वो सब रख दिया। और ये देखो कैसे उठा रहे, आपको आवाज़ भी आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। देखो ऐसे सब शामिल होके फिर उठाते। फिर हमें ना इनके परिक्रमा लगाएंगे दोस्तों। परिक्रमा लगाने के बाद ये सब बच्चे ना बीच में लूट जाते हैं इनको, ऐसे बोलते हैं, ओखली में आंवला, उठो बाबा सांवला, गाजर बोर चना की भाजी, उठो बाबा राजी बाजी। मतलब उठो बाबा सांवला का मतलब है सांवला मतलब कृष्ण भगवान। तो ये देखिए अब हम परिक्रमा लगा रहे हैं, सब छोटे बड़े सब। देखो तो दोस्तों कैसे बीच में भगदड़ कर दी इन बच्चों ने लूटने के लिए। ये देखिए जो अच्छा अच्छा माल रहता है ना उनको ले जाते हैं और को छोड़ जाते हैं। एक बार तो हमारे गणेश जी भी लेके भग गए थे, वापस लेके आए। और ये देखिए इधर भी उठा दिए हमने, इधर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सब बच्चे भग गए थे ना, तो बढ़िया अच्छा हुआ, नहीं तो बच्चे ना बीच में भगदड़ कर देते। तो ये मेरे ताई जी मैंने दिखाए थे ना आपको, ताऊ जी यहाँ पर ही हमारे पास में। और अभी एक और दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर है ना बहुत सारे होते हैं, क्योंकि यहाँ 4-5 जनों के शामिल में गोवर्धन जी महाराज बनते हैं, फिर देव भी शामिल में उठाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत सारे लूटने के होते हैं, तो बहुत भीड़ लगी रहती है दोस्तों। ये देखिए तो ऐसे उठाते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर देव। आप बताना आपके यहाँ कैसे उठाते हैं,
मिलते हैं सुबह। दोस्तों आपने रात देखा कैसे हमने देव उठाए थे, तो इस वीडियो में मैंने देव उठने के दिन हम क्या क्या करते हैं तो वो सारी जानकारी है दोस्तों। क्योंकि हम सुबह गोवर्धन जी की विदाई करते हैं पहले, फिर वह 5 या 7 अनाज से वहाँ पर पूजा करते हैं, फिर शाम को देव उठाते हैं दोस्तों। तो मैंने दिखा दिया आपको। तो दोस्तों कमेंट्स करके बताना कि कैसी लगी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। और हमने साथ में तुलसी जी की भी पूजा की थी शालिग्राम भगवान के साथ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया। सुबह तो वो छोटी छोटी बच्चियों ने हमारे गोवर्धन जी को भेजा, मतलब विदाई की, और शाम को हम सब ने मिल के देव उठाए दोस्तों। पूरी परिक्रमा नहीं हुई, जिसके पहले है ना वो जो सामान रखते हैं ना वहाँ पर, तो उनको लेकर भाग गए दोस्तों। पूरी भी नहीं हुई थी, 5 ही हुई थी, 7 नहीं हुई, 7 देते हैं वैसे। और फिर वहाँ के बाद हमारे उठाने के बाद मैं इधर हमारे ताई जी के, दूसरे वाले ताई जी के वहाँ पे सब जगह गया देव उठाने। ऐसे उठाते जहाँ पर हमारे गोवर्धन जी बनाते ना दोस्तों, तो उस जगह पर ही देव उठाते। अभी हमारे शामिल में बनाते हैं गोवर्धन जी, तो फिर हमारे काका जी भी यहाँ पर ही आते हैं। और इधर हमारे ताई जी के 5 जने शामिल में बनाते हैं, तो वो 5 के देव वहीं उठते हैं। घर से अपना अपना मंडा बना के लाते हैं वह उठाने का। गन्ने का होता है या फिर ज्वार का, मक्के के वह जो होते हैं उसका, किसी का भी बना होता है दोस्तों, उससे उठाते हैं देव। सब जगह अलग अलग तरीके से उठाते हैं देव दोस्तों। किसी जगह कैसे उठाते हैं, कोई सी जगह दूसरी तरह से उठाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे उठाते हैं दोस्तों। तो आप कमेंट्स करके बताना कि आपके यहाँ भी ऐसे करते हैं या फिर अलग तरीके से देव उठाते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली दूसरी वीडियो में। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। अभी मैं ना सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, और ये देखो धूप आ रही है मेरे